गुरु का दास, गुरु का दास कभी ना उदास। गुरु का दास कभी ना उदास। लोग कहते हैं अगर हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती है। लोग कहते हैं कि अगर हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यदि सर पर हाथ गुरु का हो तो लकीरों की जरूरत होती नहीं। निश्चित जब गुरु का हाथ हमारे मस्तक पर हो तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि महामुनि महाश्रेष्ठ अगर हमारे साथ हैं तो हमें क्या परवाह, हमें क्या चिंता, हमें किसी की चिंता नहीं करना है। और अशोकनगर के आसपास से हम बहुत बार गुजरे और सब लोग बोलते थे महाराज जी क्या करते हो आप, अशोकनगर से कोई द्वेष है, कोई बैर है क्या? नहीं, मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई देश और कोई बैर है, तो आप बाजू से आजू से कट कट के निकलते हो। ठीक है, हैं? बहुत हो गया था, तो हमने कहा बहुत हो गया है तो कोई बात नहीं, चलो अशोकनगर चलते हैं। और प्रथम बार अशोकनगर आना हुआ। और वैसे भी ये नगरी धर्म नगरी है। अभी जैसे ही मैंने दीदी को पूछा, मैं तो भूल ही गया था कि निश्चल सागर जी अशोकनगर के हैं। बड़े सरल सहज और बच्चों के महाराज हमारे निश्चल सागर जी महाराज जी है, वो इसी नगर के नगर गौरव है। लेकिन बड़ी बात ये है कि आचार्य के संग में अभी मैंने मतलब एक ही महाराज, कैसे अशोकनगर की इतनी बड़ी समाज है और मात्र एक ही महाव्रती पीछेधारी है ना, निर्गंत अवस्था को प्राप्त करने वाला हुआ। तो बोल हाँ, वो बता दिया कि माता जी तो कितनी बोले 7-8 माता जी हैं और साथ साथ में प्रतिभा स्थली की दीदियां भी बहुत सारी है। आपको बताएं, आप मैं एक संस्मरण अशोकनगर का हमेशा सुनाता हूँ, अशोकनगर का एक संस्मरण हमेशा सुनाता हूँ। और जब भी सुनाता हूँ, जब कोई प्रतिमा लेने वाला होता है, जब भी कोई व्रती बनाने की जब बात होती है, तो मैं अशोकनगर का एक संस्मरण सुनाता हूँ, आपको सुना रहा हूँ। आज वैसे बहुत बार सुन सके हैं, लेकिन अशोकनगर वाले शायद मेरी बात सुनते हो नहीं सुनते हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो लोग मुझसे पुराने जुड़े उन्हें तो बहुत बार इसको सुना होगा। लेकिन आज पुनः यहाँ की बात और यहाँ के लोगों को तो सुनना ही चाहिए, है ना। बात संघ की है। जब मैं संघ में था, कहाँ था? डोंगरगढ़ में। और डोंगरगढ़ में था तो आप मानना मैं बहुत कम लोगों से भी बात करता था उस समय। उस समय की चर्या कुछ अलग थी, अब वैसा नहीं हूँ, अब तो बिगड़ गया हूँ, खुली बात है, अब तो बिगड़ गया हूँ। वो दिन ही कुछ अलग थे और उस समय किसी से बात करना बहुत अलग बात थी। और मेरा एक भाव था कि जिन लोगों के माध्यम से मैं इतना आगे बढ़ा हूँ वो लोग मेरे सामने वैसे के वैसे ही हैं। तो आपके नगर गौरव राजकुमार जी चाचा, जिनको हम राजकुमार नहीं चाचा के नाम, छोटे चाचा के नाम से जानते हैं। और असल में मैं गुरुदेव की वैयावृत्ति में अधिकतर अपने आप को लगाए रखता था, तो मेरे सहयोगी रहते थे छोटे चाचा, तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वैयावृत्ति करते थे। और उनकी तक मतलब मात्र आचार्य की वैयावृत्ति नहीं, पूरी संघ की वैयावृत्ति में मुझे कुछ चाहिए और मैं छोटे चाचा को बोलता था मुझे ये चाहिए, तुरंत चीज मेरे सामने आके खड़ी हो जाती थी। ये औषधि चाहिए, ये वस्तु चाहिए। वैयावृत्ति में अग्रणी परिवार है, मानना पड़ेगा उस व्यक्ति की और उस परिवार की हमेशा तन से, मन से और धन से। निश्चित बहुत अच्छी वैयावृत्ति वो व्यक्तित्व, और वो ही नहीं पूरा परिवार करता है। और सब उनके यहाँ से माता जी भी है, उनके यहाँ से सुना दो दीदियाँ हैं, प्रतिभा स्थली 2 दीदियाँ भी हैं। अब ये और एक सफेद साड़ी में भुआ जी हैं, बहन जी हैं, वो बाकी भतीजी है ना। ठीक, तो अब हुआ ये, एक दिन मेरे मन में आया और मैंने मनोभाव से राजकुमार भैया को बुला के बोला, छोटे चाचा को बुला के बोला, मैंने कहा देखो छोटे चाचा, आप इतनी उम्र हो गई है, सोचो हम आए थे आपके माध्यम से, आपने हमें कमरे में अंदर घुसाया था हैं, और हमें व्रत मिल गया, व्रत मिलने के बाद आज हम मुनि बन गए, लेकिन आप वहीं के वहीं हो। मेरा आपसे कहना ये हैगा कि आप कम से कम प्रतिमा ले लो। शुद्ध भोजन तो बनता ही है आपके यहाँ, सब तो होता ही है आपके यहाँ, लेकिन आप ले लो, आप प्रतिमा ले लो। तो वो एक ही रेट बोले, नहीं जिस दिन बनूंगा उस दिन मुनि बनूंगा। तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा समझो बात को, वो भी एक ही हट पर, मैं भी एक हट पर। अब डोंगरगढ़ में महीना भर हो गया, 2 महीना हो गया, जो
अर्चना दीदी थी, वो लड़ने आई, सबके हार हो गए, अचाशी के 2 बार हो गए, तीसरी बार होने वाले और आपके हार नहीं हुए। तो मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा। फिर चाचा को बुलाया, देखो भैया मैं जब ही यहाँ लेने आऊंगा जब तुम प्रतिमा लोगे। मैंने बोला जब ही लूंगा, जब क्या लोगे? प्रतिमा लोगे। वो भी हट, बोले मैं प्रतिमा नहीं लूंगा, मैं तो एक साथ घर छोड़ूंगा। अब मैंने कहा देखो मान जाओ, वो नहीं माने, झगड़ा चलता रहा। अब बिहार का समय आया, आखिरी दिन की बात है कि फिर सबके सब आ गए लड़ने के लिए, सबके 2-2, 3-3, 5-5 बार हो गए हमारे यहाँ, आप अकेले छूटे हो। तब भी मैंने यही कहा कि नहीं, मैं तो तभी आऊंगा जब ये प्रतिमा लेंगे। बोले हम सब कुछ नहीं है क्या? मैंने कहा मैं नहीं, साधु हट तो हट होती है। आखिरी दिन गुस्से में हमने चाचा से इतना बोल दिया, मैंने कहा चाचा ध्यान रखना, आप आज व्रतों को ठुकरा रहे हो, कल चाहोगे तो भी आप मुनि नहीं बन पाओगे, रोगे। अब मेरे मुख से सिर्फ इतनी सी बात निकल गई कि रोगे और दीक्षा नहीं हो पाएगी, मान जाओ बात को, आप साधु की बात को मान नहीं रहे हो, पुण्य को ठुकरा रहे हो आप। बोले मैंने बोल दिया ना, जिस दिन छोड़ूंगा उस दिन घर छोड़ूंगा। अब हो गया, मेरे आहार नहीं हुए पूरे 5-6-7 महीने हम लगातार रहे डूंगरगढ़ में, मैं भी नहीं गया, कोई बात नहीं। अब हुआ बिहार और योग संयोग की बात है, हम पहुंचे रामटेक, और रामटेक में जैसे ही पहुंचते ही आचार्य भगवान ने बुलाया, बोले बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग हैं और मैं चाहता हूं सबको दीक्षा देना। और सबसे पहले उन्होंने नाम लिया, बोले राजकुमार जो है ना, वो छोटे चाचा अशोकनगर वाले, उनका नाम लिख लो। हमने सबसे पहले उनका नाम लिखा। बोले वो है प्रतिष्ठाएं कराता, उसके बहुत भाव है, प्रदीप अशोकनगर, उनका भी नाम लिख लो। हमने दूसरे नंबर पे उनका नाम लिखा। बोले वो तीसरे नंबर पे एक वो है लिधोरा वाला ब्रह्मचारी, वही बहुत समय से जुड़ा है, अशोक, उसका नाम लिख लो। मैंने कहा ठीक। फिर उन्होंने लिखाया, बोले वो अभी निस्वार सागर है, मतलब अजय भैया हैं अमरकंटक, उनका नाम, मैंने क्रम से नाम लिखा। बोले बताना किसी को नहीं, ऐसे खबर करना कि किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए और वो लोग यहाँ तक आ जाए। हमने कहा ठीक है। हमने भी माली को बुलवाया, माली को बुलवाने के बाद रामटेक के माली से जो है सब जगह मैसेज कराया। मैसेज करते ही अपने लेकिन गुरुजी की बात छिपती है क्या? कितने प्रयास कर लो, जमावड़ा मच गया ब्रह्मचारियों का, अगर किसी ने रामटेक का वो दृश्य देखा हो तो। अब सबका जमावड़ा मच गया और वहाँ पर मैं इस तरफ बैठा था और राजकुमार चाचा आचार्य के पास पहुंचे। मैं बड़ा प्रसन्न था, चलो दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरी भावना थी कि कम से कम ये व्रत ले लें, चलो ठीक है, महाव्रत मिल रहे, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अब वहां से रोते रोते आए, वो वहां से रोते, कर ली इच्छा पूरी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भैया? आचार्य श्री सबसे मूल नायक बना रहे हैं आपको, बड़े महाराज बना रहे हो, और कम से कम ये बोल रहे हैं कि उसने बहुत सेवा करी, बहुत भैया वृत्ति करेगी, उसके सब ब्रह्मचारी नहीं मिलेगा, उसको सबसे पहले दीक्षा देना, उसको बड़ा बनाना है। इतनी बड़ी बात गुरुदेव बोल रहे हैं और रो रहे हो, उसमें क्या है? बोले मेरे जो घुटने हैं वो काम करना बंद हो गए हैं, मैं दीक्षा नहीं ले पाऊंगा, मैं दीक्षा की योग्यता नहीं रख रहा हूँ। आपने बोला था ना रोएगा, अब रुला रहे हो आप मेरे को। मेरे भाव ये नहीं थे, मेरे मुख से गुस्से में निकल गया था ये, लेकिन आपको बता रहा हूँ, ये आप लोगों से ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों के बीच में कि देखो आपके सामने साक्षात आप मिल लेना छोटे चाचा से। जब समय था तब व्रत नहीं लिए, आज नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं करना। क्या अभी बहुत अच्छा हमारा शरीर है, हमारी दोनों आंखें अच्छी हैं, हमारे दोनों हाथ पैर अच्छे हैं, तो हम पंचम गुण स्थान को ले लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ना कर पाए और इस मानव पर्याय को हम सार्थक ना कर पाए, इसलिए सार्थक कर लें तो बहुत अच्छी बात है कि आपका ये इस मानव पर्याय को पाना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास जिन्होंने अपने जीवन को कथार्थ नहीं उसके पहले ही चले गए। एक और ब्रह्मचारी का उदाहरण देता हूँ, कमलेश भाईजान। उनसे भी ऐसे ही हुआ, होते होते वो माने नहीं, बोले जब तक माँ की समाधि नहीं होगी तब तक प्रतिमा नहीं लूंगा। मैंने कहा क्या माँ की समाधि के पहले आप प्रतिमा नहीं ले सकते? बोले नहीं महाराज समझो बात को। मैंने उसके पहले आप चले गए तो अब योग संयोग की बात है। आनंद सिंह जी पेपर मार्ट जबलपुर, वो दोनों थे, बोले महाराज बोलते नहीं, मान जा भैया ले ले प्रतिमा। नहीं मैं तो तभी लूंगा माँ की। अब मानना कि 20 दिन बाद वहां से निकले, 21वें दिन अटैक आया, वही चले गए, माता तो रह गई, सल्लेखना कराते रह गए माँ की। ध्यान रखना, इसलिए हम कह रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं, आप समय को नहीं पकड़ सकते, बाकी सब कुछ पकड़ सकते हो, तो अपने जीवन को सार्थक आप कर सकते हो। और अशोकनगर आया हूँ तो आपको निश्चित रूप से यहाँ के नगर की परिभाषा, जहाँ जाता हूँ वहाँ की व्याख्या करता हूँ।
उस नगर की व्याख्या को खोलता हूँ। और जब मैं बहुत सोच रहा था कि अशोकनगर के लिए क्या सोचूं, क्या चिंतन करूं, क्योंकि बिना चिंतन के तो ये सब निकलता नहीं है, तो मैंने यही सोचा कि सच में अशोकनगर वाले जो हैं वो गुरु से बहुत जुड़े हुए हैं, तभी तो इतने सारे त्यागी व्रती हैं। 15 से 20 बहनें हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग भी जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे निश्चित रूप से माता जी भी हैं। साधु भले ही एक हैं, लेकिन त्यागी व्रती तो अनेक हैं। हाँ, अन्य संघों में भी हो सकते हैं, ठीक। हाँ, बहुत अच्छा। तो हमने अपना जो चिंतन है वो इसी प्रकार से जोड़ा कि आप लोग सच में गुरु से जुड़े नहीं जुड़े, बोलो तो हाँ या ना। जुड़े हो? सब लोग जुड़े हो? पीछे वाले भी जुड़े हैं? सब लोग जुड़े हैं? बहुत अच्छी बात है कि यहाँ आए। भक्तामर मंडल बहुत दिनों से पीछे पड़ा था, महाराज अशोकनगर आ जाओ, अशोकनगर आ जाओ। हमने कहा ठीक है। हमारे कौन से आदिनाथ मंदिर है ना, कौन सा गांव वाला मंदिर, बोले गांव वाले मंदिर में जाओ। और एक और मंडल है, वो बहुत आता है हमारे पास, सेवा भाई। कौन सा मंडल है वो जो सेवा भोजनशाला जिसने कचनार में संभाली थी? समर्पण ग्रुप, समन्वय ग्रुप। समन्वय ग्रुप वालों के बहुत निवेदन था, आओ अशोकनगर आओ। अब आपने हाँ बिल्कुल ठीक। अब बिल्कुल उनके बुलावे पे हम आ ही गए, ठीक। तो बहुत अच्छी बात है कि तो अशोकनगर आए, और सच में ये बहुत बड़ी समाज है और गुरु भक्त समाज है। तो गुरु से ही हमने अशोकनगर की परिभाषा को जोड़ने का प्रयास किया और अशोकनगर की व्याख्या को पिरोने का प्रयास किया। और अगर अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है कि सुना तो रहा हूँ, पूरी तो नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा नाम है आपका अशोकनगर। 6 अक्षर हैं, अब 6 अक्षर को खोलना बड़ी टेढ़ी खीर है। अब गुरुदेव का तो आशीर्वाद कहाँ का हैगा कि आपको आशीर्वाद तो ये था कि आपको सोनागिरी पंचकल्याण कराना है, पंचकल्याण के बाद आपको कहाँ जाना है, पुनः आरोन जाना है, आरोन की वेदी प्रतिष्ठा कराना है, फिर हम आपको चतुर्मास स्थल देंगे। अभी तो ऐसा आदेश है, अब कुछ पलट जाए पासा और आपका पुण्य बोल जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं, हम तो अशोकनगर भी रुकने को तैयार है, मना नहीं। आप जब भी आए, मैंने एक ही बात बोली आप लोगों से। क्या बोला मैंने? हर बार एक ही बात बोली नहीं, क्या बोला हमने कि जितनी छवि भरी राम ने उतना चले खिलौना, है ना, यही बोला था ना हमने, बिल्कुल। तो अब खिलौना चलाने वाले वो हैं, हम तो खिलौना है ना। तो आप वहाँ चले जाओ, हमारे राम वहाँ बैठे हैं, वहाँ से आज्ञा ले आओ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी अशोकनगर रुक सकते हैं, बाधा वाली कोई बात नहीं। आपकी भक्ति होगी, आपका समर्पण होगा, आपकी आस्था होगी तो निश्चित रूप से जाएंगे। एक बहुत बड़ा आयोजन, एक बहुत बड़ी संयोजना, एक बहुत बड़ा जिन शासन के महती प्रभावना का कार्यक्रम पिछले वर्ष जब मैं 16 कारण भावनाओं पे प्रवचन कर रहा था, उस वक्त जिनवाणी के ऊपर प्रवचन चल रहे थे और मेरे मुख से ये लाइन निकल गई कि आपने मेरे पर इतने सारे भजन बनाए, आचार्य श्री के ऊपर इतने भजन बनाए, लेकिन माँ जिनवाणी के ऊपर 1-2 ही भक्तियां मिलती है। आप लोगों को अगर भक्त, क्योंकि देखो पूजनीय तीनों है हमारे, प्रभु भी पूजनीय है, गुरु भी वंदनीय है, तो शास्त्र भी नमन करने योग्य, लेकिन शास्त्र और जिनवाणी के ऊपर कुछ नहीं है। जब ये बात मैंने बोली कि शुद्ध पंचमी आएगी, आप शुद्ध पंचमी को ऐसा आयोजन रखो जिसमें जिनवाणी के ऊपर नए नए भजन हो, मेरी बात सुनी गई। और जिन लोगों ने ऑनलाइन या जिनवाणी के माध्यम से उस बात को सुना, उन्होंने निवेदन किया, महाराज जी उस प्रवचन में आपने निवेदन और अपनी बात रखी थी, हम चाहते हैं कि इस शुद्ध पंचमी पे एक आयोजन हो, एक बहुत सुंदर सा संयोजन हो, जिस संयोजन में क्या हो, हम पूरे देश में ये बोले कि जो जिनवाणी के ऊपर स्वरचित भजन बनाएगा और उसको गाएगा, हम उसको सम्मानित करेंगे। और ये घोषणा हुई सैदपुर पठारी में, जो कि पहाड़ों और जंगलों के बीच में वो पंचकल्याणक था। उस पंचकल्याणक में पिछली बार शुद्ध पंचमी के दिन वो पुष्पांजलि प्रोग्राम रखा था, जिसमें 251 लोगों ने भाग लिया था। उन 251 लोगों में से 10 लोगों को वहां बुलाया गया था उस कंपटीशन में, और 10 लोगों में से 3 लोगों को सम्मानित किया था। और फिर ये बात उस समय कह दी थी हमने कि हर शुद्ध पंचमी को इसी प्रकार का महाआयोजन हम रखेंगे। और पिछली बार ही मैंने घोषणा कर दी थी कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अगर महत्व किसी पाठ का है तो उस पाठ का महत्व वो इसलिए महत्व है क्योंकि उस पाठ के माध्यम से कर्मों का संबर भी होता है और कर्मों की निजरा भी होती है। वो पाठ कौन सा है? तो कहते हैं 12 भावना।
सगुप्त जब पूछा आचार्य भगवान उमा स्वामी से, क्या पूछा कि भगवान कर्म के बंध को रोकने का उपाय बताओ, तो उन्होंने उपाय बताया, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषय चारित्र्य। तो वहां अनुप्रेक्षा, जब जब 12 भावना का पाठ करोगे तब तब कर्मों का बंध रुक जाएगा, ये कहा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। आप 12 भावना के पाठ को सामान्य पाठ मत मानना, वो ऐसा पाठ है जो आपके कर्म की बंध की श्रृंखला को रोकने की ताकत रखता है। तो मैंने यही सोचा और इस भाव से मैंने पिछली बार घोषणा कर दी थी कि जो 12 भावनाएं हम वही दो पढ़ते, राजा राणा छत्रपति और बंधु श्री अरहंत पद, ये दो ही 12 भावना हम पढ़ते हो। मैं तो पढ़ता हूँ, सच बताऊं एक भी दिन ऐसा नहीं कि मैं 12 भावना नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि जब गुरुदेव के चरणों में पहुंचा था और मैंने गुरुदेव से कहा था, आचार्य भगवान मैं, आप मुझे घर भेज रहे हो, संग में नहीं रख रहे हो, लेकिन घर में उस चकाचौंध में मैं कैसे रहूंगा। तब गुरुदेव ने मुझसे कहा था, प्रतिदिन भक्ति भाव के साथ और एक एक शब्द को, उन भावों को अपने अंदर उतारते हुए 12 भावना का पाठ करना, तुम्हारा वैराग्य दृढ़ रहेगा। ये गुरुदेव ने मुझसे कहा था आज से 25 साल पहले, 27 साल पहले। आज 27 साल हो गए इस बात को, उस दिन से लेके आज तक प्रतिदिन 12 भावना का पाठ करता हूँ मैं प्रतिदिन। तो बस वो 12 भावना जो आपके कर्मों के संवर का कारण है, कर्म के बंध के रोकने का उपाय, उसी 12 भावना को, लेकिन हमने कमेटी से कहा था कि अगर आप लोग चाहें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार रत्नत्रय का, आचार्य भगवान का वो पहली बार प्रथम बार पूरे देश में जिसने हंगामा मचाया था, आचार्य श्री गौर रत्नत्रय, सुना नहीं सुना, शरद पूर्णिमा को जो हुआ था, कहा नहीं, शरद पूर्णिमा पे जो रत्नत्रय हुआ था आचार्य भगवान की, अब तो 2-3 जगह करवा दिया हमने वो शरद पूर्णिमा वाला वो प्रोग्राम, सागर में भी करवा दिया और अभी जबलपुर में भी करवाया था, वही रत्नत्रय। अब लेकिन वो बहुत छोटा था, उसमें 2-4 कलाकार, इसमें तो पूरे देश के कलाकार आएंगे। पिछली बार जो रुपेश जी भजन सम्राट थे वो उसके निर्णायक थे, और जो बम्बई की प्रसिद्ध गायिका है वो इसमें उन्होंने आरोही जी इसके निर्णायक थे। इस बार और बड़े कलाकार इसमें आएंगे, तो उस कार्यक्रम की संयोजना के लिए हमें आज और अगर बहुत हुआ तो कल निकलना ही होगा, और यहाँ आप कार्यक्रम कराएंगे तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ करा सकते हैं, तो मैं तो तैयार हूँ। मैंने तो कल ही कमेटी आई थी और पूरी कमेटी से कह दिया था कि मेरी भावना तो है, अशोकनगर वाले चाहेंगे तो अशोकनगर भी उस कार्य को हम यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से देव शास्त्र गुरु तीनों पूजनीय, और माँ जिनवाणी के लिए भी इतना कार्य नहीं हुआ है, और मैं माँ जिनवाणी के लिए कार्य करना चाहता हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से वो कार्य भी हो जाएगा। और अब बात चल रही है अशोकनगर की परिभाषा की, पहले उसको खोल दूँ, क्योंकि बड़ा ही गहरा चिंतन उसमें मैंने आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोग सच में आचार्य से जुड़े हैं, बोलो जुड़े हैं, हाँ नहीं, हाँ या ना तो करो, जुड़े हैं। अगर जुड़े हो तो ये लाइनें और जो मेरा चिंतन है ये आपके जीवन में उतरना चाहिए, और नहीं जुड़े हो तो अभी आपका समर्पण अधूरा है। या तो आप सच्चे नहीं हो, या जिस गुरु को मानते हो वो सच्चे नहीं हो। या तो आप सच्चे नहीं हो, या मुझे नहीं लगता अगर आप गुरु जी से जुड़े हैं, गुरु जी तो सच्चे थे, आप सच्चे नहीं हो। अगर ये चीजें आपके जीवन में नहीं आ रही है तो फिर आप सच्चे नहीं हो। मेरे गुरुजी तो सच्चे हैं, ध्यान रखना, उन पे कोई आँच नहीं है। वो जो थे वो तो आप हो ही नहीं, आप पा नहीं सकते उनको, क्योंकि अगर वो उनको पाना है तो उनके जैसा आपको निर्मल और पवित्र बनना होगा। तो अशोकनगर का आ क्या बोल रहा है? अशोकनगर का आ बोल रहा है कि अंतरंग पवित्र होता है गुरुओं की भक्ति करने से। क्या बोला? अशोकनगर का आ बोल रहा है कि अंतरंग पवित्र होता है गुरुओं की भक्ति करने से। अगर आचार्य श्री से जुड़े हो तो आपका अंतरंग पवित्र होना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से अगर आपके अंतरंग में पवित्रता नहीं है तो आपकी भी श्रद्धा और आस्था और भक्ति अभी छूटी है। और शो क्या बोल रहा है? शो तो वही बोल रहा है जो बोलना चाहिए कि जो गुरु से जुड़ा है, शोक दूर होता है गुरुओं की स्तुति करने से। कोई भी टेंशन हो, कोई भी विकल्प हो, आप तो गुरु की भक्ति कर लेना। मेरे पास सैकड़ों संस्मरण है, इतने सारे संस्मरण आपको सुना सकता हूँ कि कल तक भी आप कहोगे तो उठने नहीं दूंगा आपको। इतने सारे संस्मरण है कि जिनने भी गुरु की स्तुति करी है उनके सब शोक दूर हो गए, उनके सब बाधाएं दूर हो गई, उनके सब पीड़ाएं दूर गई। अब आपको बताएं, माता जी के पास से खबर आई, आप तो छोड़ दो वो बात, तो छोड़ दो। आज मेरे गुरुदेव नहीं है तो ये मत मानना कि सब कुछ चला गया, नहीं। आप मानना एक भक्त जिसको बहुत बड़ी बीमारी थी और वो
गुरुदेव नहीं थे, लेकिन गुरुदेव की उस स्थली पर पहुंचे और उन्होंने वहां 108 परिक्रमा लगाई। 108 परिक्रमा लगाई, गए जाना था ऑपरेशन करने, लेकिन हुआ क्या, परिक्रमा के माध्यम से 108 बार परिक्रमा लगाई, वो बीमारी ही चली गई, वो बीमारी ही समाप्त हो गई। ये मत मानना चले गए अब कौन शोक दूर करेगा, नहीं, अभी भी दूर कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है, वो चले गए तो क्या हुआ, लेकिन क्या समय सागर जी में उनकी झलक नहीं दिखती? बोलो ना, नहीं दिखती? अरे भैया, आप मान के चलना कि हर चीज आचार्य भगवान के जैसी, उनकी चाल देख लो तो गुरुजी दिखते, उनकी मुस्कुराहट देख तो गुरुजी दिखते हैं, उनको जो कहना चाहिए हाथ उठाने की, इस प्रकार की देखो आप कैसी मुद्रा है, बिल्कुल वो देख लो तो वो निश्चित रूप से गुरुदेव की प्रत्येक झलक दिखते हैं। एक प्रतिभा स्थली की छोटी सी बालिका हमारे पास आई, बालिका के साथ प्रतिभा स्थली की बहनें भी आई, और हम लोग जब डोंगर खजुराहो में छत्रमास कर रहे थे, तब योग संयोग की बात है कि मैं उस वक्त आचार्य श्री के साथ बाजू में खड़ा था, और आचार्य श्री जी दर्शन करने के बाद सबको ऐसा आशीर्वाद देके अंदर हुए। तो उस बहन ने कहा कि पहली बार हम लोग खजुराहो गए आचार्य श्री के बाद, प्रथम मौका था, क्योंकि गुरुदेव के जाने के बाद, और जब हम वहाँ गए तो हमें लगा क्या होगा कैसे होगा, पूरी बहनों के बच्चों को लेके गए थे, लेकिन वो दीदी बताती है कि बोले जैसे आचार्य श्री जी मुड़कर आशीर्वाद देते थे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही आचार्य भगवान समय सागर जी आशीर्वाद दे रहे थे, वही दृश्य था, बस कमी थी आप नहीं थे, बाकी पूरा वैसे का वैसा दृश्य वहां देखने को मिल रहा था। तो आप निश्चित मान के चलना वो चले गए तो क्या हुआ, लेकिन आपका शोक दूर करने के लिए पूज्य आचार्य महाराज समय सागर जी तो अभी विराजमान है, वो बिल्कुल उन्हीं की प्रति छवि है। तो अंतरंग पवित्र होता है काय से, गुरुओं की भक्ति करने से, और शोक दूर होता है काय से, गुरुओं की स्तुति करने से। आप जितनी स्तुति करोगे उतना ही निश्चित मान के चलना आपका शोक दूर होता चला जाएगा। और कहा क्या बोल रहा है, अगर सच्चे गुरु के भक्त हो तो क्या बोल रहा है कि कषाएं समाप्त होती है गुरु की समीपता से। अगर आप गुरु के समीप हो तो निश्चित आपकी कषाएं कम होनी चाहिए, और कषाएं कम नहीं तो अभी आप गुरु के नज़दीक नहीं पहुंचे हो, अभी गुरु से बहुत दूर हो, क्योंकि ना तो जो गुरु से जुड़ा है उसके जीवन में क्रोध होता है, ना ही उसके जीवन में अभिमान होता है, ना ही वो मायाचारी वाला होता है, और ना ही अंतरंग में उसके लोभ होता है। जो गुरु के समीप बैठ गया, जो गुरु के समीप पहुंच गया, वो तो निश्चित रूप से इन कसायों से ऊपर उठ जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि गुरु के पास पहुंचने के बाद उनका सब कुछ अपने आप चला जाता है। बहुत सारे उदाहरण, एक ही उदाहरण दे देता हूँ, पहले मैं चाह रहा हूँ कि परिभाषा सुना दूँ, फिर उदाहरण फिर भी याद आ गया है तो भूल जाऊंगा मैंने खुद अपनी साक्षात गुरुदेव की समीपता से व्यक्ति को बदलते देखा है। आपने तो वैसे मेरे ख्याल से सबने देखा होगा महासागर जी महाराज जी को, देखा नहीं देखा? देखा है, सब लोग ने अभी महासागर जी को देखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उनका पुराना इतिहास, वो गुंडे थे, वो बदमाश थे। आपको लग रहा हो क्या बोल रहे हैं महाराज किसी साधु के लिए, नहीं सच कह रहा हूँ, हर प्रकार के पाप से लिप्त वो व्यक्तित्व था। ऐसा कोई पाप संसार में नहीं है जो उन्होंने नहीं किया हो। अब समझ जाओ मुख से क्या बोलवाऊं मैं, साधु होकर हर प्रकार की दादागिरी वो करने वाला व्यक्तित्व था, लेकिन जब गुरु के समीप पहुंचा, हर्पिस जैसी बीमारी में वो गुरु की सेवा करी, और सेवा करते ही ऐसा तल्लीन हो गया कि वो जो पाप थे उन सब पाप को छोड़कर वो क्या बन गया, आज एक साधक बन गया। क्या कारण था, गुरु के समीप पहुंचा। किस वजह से पूछा कि नहीं मुझे गुरु की भैयावृत्ति करना है। रानू भैया उनका नाम था, बुढ़ार में जाकर उनका पुराना इतिहास पूछ लेना वो क्या थे और आज क्या हैं। ये समीपता है, जब गुरु की समीपता मिलती है तो निश्चित रूप से सब कुछ अपने आप समाप्त होता चला जाता है। और ना बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ना बोल रहा है कि नकारात्मकता दूर होती है गुरुओं की निकटता से। जो जो गुरु के निकट पहुंचते हैं निश्चित मान के चलना उनके जीवन की नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाती है। नहीं होता उनके जीवन में कभी होता ही नहीं है, हमेशा अपने आप होने लगता है। क्यों? अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार की बात थी कि मुझे 4 अंतराय हो गए, खुद की साक्षात घटना बता रहा हूँ, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं यहाँ से वहाँ तक चल पाऊँ, इतनी स्थिति खराब थी। गर्मी का बिहार था, परिस्थिति बहुत खराब थी, और सच में शरीर बिल्कुल बोल चुका था। और अभी इतने अंतराय नहीं आते, लेकिन शुरुआत में लोग पड़गाने में डरते थे।
लोग पढ़ाने में घबराते थे, कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल हाथ पैर कांपते थे, बोले ये आए और अंतराय करेंगे, क्या होगा। पाटनी जी आर.के. मार्बल, आज तक संघ में उन्होंने मेरे निरंतर हर नहीं कराए। कभी उनके यहाँ जब भी 3-4 बार पूरे 20 साल के इतिहास में 15 पर हमेशा 4-5 बार हुए, जब भी उनके आहार हुए उनके अंतराय पूर्वक ही आहार हुए। अब मानना तो उस समय अंतराय था, हिम्मत नहीं थी, और सच में मेरे अंदर भी मैं ये सोच रहा था नहीं, लेकिन मैंने ये नियम ले लिया कि मैं तो गुरु जी के बाजू में चलूंगा, और गुरु के बाजू में चलते चलते पचमढ़ी के वो 27 किलोमीटर की पहाड़ी जहाँ रास्ते में रुकने के लिए जगह नहीं थी और मेरे मुख से भी निकल मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, लेकिन वो मेरी नकारात्मकता है, मैंने गुरुदेव को पकड़ा और मेरी वो नकारात्मकता समाप्त हो गई। 27 किलोमीटर की वो पहाड़ी कैसे पहुंच गया मुझे पता नहीं चला। तो जो गुरु के ओरे में चलता है और जो गुरु के निकट चलता है तो निश्चित मान के चलना उसकी सब प्रकार की वो नकारात्मकता दूर होते चली जाती है, उसके जीवन में तो अपने आप सब कुछ अच्छा होता चले। जब भी आप नकारात्मक अवस्था में पहुँचो आप गुरु के चरणों में पहुँच जाओ बस। अब लेकिन आपके गुरु सच्चे होने चाहिए, आचार्य श्री जैसे होने चाहिए। अगर आचार्य श्री जैसे गुरु हैं तो उनके ओरे में जाने के बाद आपके पास सब कुछ। बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने खुद देखा गुरुदेव के पास, हम गुरु जी से ये बोलेंगे वो बोलेंगे ये करेंगे वो करेंगे, और वहां बैठते हैं और सब स्वाहा खत्म, जीरो होके जाते हैं, जीरो। अरे हम तो ये बोलना था, हम तो वो बोलना था, विद्रोह करना था, ये करना था वो करना था, लेकिन गुरु के चरणों में जाने के बाद सब विद्रोह समाप्त हो जाते हैं। सबका सब वहाँ अपने आप, हाँ बोल, वो आपके बीच में बढ़ जाते हैं। जी बैठे हैं अजनास वाले, ये बैठे हैं। अब मानना कि जब हमारा व्रत बड़ी मुश्किल से हुआ, मतलब व्रत भी मतलब हुआ नहीं, हमने जबरदस्ती व्रत लिया, आचार्य श्री ने व्रत दिया नहीं था, हमारा व्रत जबरदस्ती, वो एक अलग है। लेकिन पहले ये बात बता दूं कि व्रत हुआ और व्रत होने के बाद आचार्य श्री जी से हमने जिद करी थी कि आचार्य श्री जी आप हमको अपने पास बुला लो, वहाँ रह के हमारा वैराग्य इतना दृढ़ नहीं रहेगा। आचार्य श्री से बहुत जिद करी, और बहुत जिद करने के बाद हम एक साथ ग्रुप में जाते थे। एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी आरोन वाली बहनों को भी बोला था कि कुछ मनवाना हो ना तो संगठन में जाओ, आपके संगठन में ताकत होगी तो आपकी ताकत से अपने आप गुरु को भी झुकना होगा। अकेले जाओगे तो कोई आपका समर्थन नहीं होगा, लेकिन एक साथ मिलकर जाओगे तो आपकी बात मानी जाएगी। ताकत होती है एकजुटता में, आप एकजुट होके जाओगे तो आपकी बात मानी जाएगी। और ऐसे ही हम लोग एक साथ मिलकर 5-7 लोग जाते थे, हाड़ पिपलिया के तीनों ब्रह्मचारी, हम दोनों तीनों 5-7 लोग एक साथ जब बात रखते थे, अच्छा इसी संघ में रखो, संघ में रखो, तब उन्होंने कहा था मैं बहुत जल्दी बुलाने वाला हूँ आप लोगों को, लेकिन अभी जाओ। विशाल सागर जी और विराट सागर जी, हम अभी 2 की दीक्षा नहीं हो पाई है, शीलू भैया, मुकेश भैया, हम सब 5-7 लोग एक साथ मिलकर जाते थे। तब हमें बुलाया गया, जब हमें बुलाया गया तो बुलाने के बाद हम झूठ बोलकर घर से निकले थे कि वहाँ पर जो है निर्णय सागर जी महाराज जी जो हैं उनकी समाधि हो रही है, अंत समय चल रहा है और बुला रहे हैं, ऐसा झूठ बोल के घर से निकले थे। जब झूठ बोल के घर से निकले थे और वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद हमने कह दिया यहाँ पर जो तत्वार सूत का शिविर चल रहा है, अभी हम महीने भर नहीं आ रहे, फ़ोन रख दिया। तो माता पिता वहाँ से निकले, और निकलने के बाद ये देवरी आए, बीनावारा में थे हम। जब देवरी आए तो एक पेपर में न्यूज़ पढ़ ली कि 13 ब्रह्मचारी भैया लोगों की दीक्षा। अब पेपर वाले तो पेपर वाले होते हैं, उन्हें दीक्षा लिख दी। अब दीक्षा लिख दी तो ये घबरा गए, ऐसे कैसे हो सकता है, तो व्रत ही नहीं है और दीक्षा कैसे दे दी आचार्य श्री ने। ये ऊपर नीचे होने लगे और सुबह तक भी रुकने को तैयार नहीं। सुबह आए और हम स्नान कर रहे थे, बाल तो पूरे चले गए थे, टोपी मंडल था हमारा, तो इन्हें ऊपर से जैसे ही देखा ऐसे बेहोश हो गए, इनको शौक लगता है तो जैसे ही बेहोश हुए तो अब पूरे महाराज लोग कर रहे हैं, ये कह रहे बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए आचार्य श्री के लिए जितना इनको बोलना था उतना इन्होंने सब, जितने शब्दों का प्रयोग करना था सब कर लिए। लेकिन जैसे गुरु जी के पास पहुँचे और गुरु जी ने सिर पर हाथ रखा, पूरे के पूरे ठंडे हो गए।